नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिहार में डबल इंजन की सरकार जो है बुलेट ट्रेन की तरह काम कर रही है, तेजी से विकास कर रही है। उन्होंने पटना के पालीगंज में और नालंदा, लखीसराय, मुंगेर में अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री संबोधित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में डबल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन की तरह तेजी से विकास कर रही है। यह चुनाव सिर्फ विधायक मंत्री बनाने का नहीं है, बल्कि जंगल राज की वापसी नहीं हो, इसको भी देखना है आप लोगों को। उसे रोकने का चुनाव है। वो पालीगंज में के खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में आज शिक्षा का बजट 18 गुना है, जबकि शिक्षकों की संख्या 2 लाख से बढ़कर 6 लाख हो गई है। इंजीनियरिंग की सीटें 36 गुना बढ़ चुकी हैं। उन्होंने कहा कृषि उत्पादनों में भी वृद्धि हुई है। बिहार में कानून का राज बिगाड़ने के लिए राजद लगी हुई है। हाल ही में एनडीए सरकार ने 1 करोड़ जीविका दीदीयों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये जमा किए हैं। आगे भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें 2 लाख रुपए तक एनडीए सरकार देने जा रही है। वृद्धा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। आशा और बहनों का मानदेय 3000 रुपये कर दिया गया है। पटना में मेट्रो का सपना साकार कर दिए हैं नीतीश कुमार ने। चारों ओर सड़क और फ्लाईओवर का जाल बिछ गया है। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए सरकार जहां बिहार के लोगों की चिंता है, वहीं लालू यादव को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने और सोनिया गांधी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने की चिंता है। अमित शाह ने लोजपा प्रत्याशी सुनील यादव को 3 नंबर पर दबाकर जिताने की अपील करते हुए कहा और ईवीएम पर एनडीए का बटन इतनी जोर से दबाएं कि इटली तक लोगों को झटका लगे। केंद्रीय मंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नालंदा विधानसभा में प्रचार करते हुए कहा कि इतनी जोर से दबाएं कि इटली तक झटका लगे। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि नालंदा और लखीसराय की सभा में उन्होंने निशाना राहुल गांधी पर साधते हुए कहा कि इतनी जोर जोर से बटन दबाएं कि इटली तक इस पर झटका लगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि छठी मैया का प्रधानमंत्री ने अपमान किया है। छठी मैया की पूजा करने वाले मोदी और अन्य लोग नाटक कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ईवीएम पर एनडीए के चुनाव चिन्ह को इतना दबाएं कि इटली तक झटका लगे। शाह ने मुंगेर में माता सीता को छठी मैया के रूप में पूजा जाता है। राहुल गांधी भारत की संस्कृति से अनभिज्ञ हैं, इसलिए उन्होंने देवी का अपमान किया है, क्योंकि इटली उनका ननिहाल है। उन्होंने और भी आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में 70 वर्षों तक उन्होंने रोड़ा अटकाए हुए रखा अटकाने का आरोप लगाया। इस मंदिर के निर्माण के लिए मुगलों के समय से 5 सदियों तक संघर्ष चला, 500 वर्षों तक। उन्होंने आरोप लगाया कि 1992 से 2004 तक लालू राबड़ी के शासन में बिहार में 32,000 अपहरण हुए, 12 बड़े नरसंहार हुए। नीतीश कुमार ने आते ही सबसे पहले जंगल राज को खत्म करने का काम किया है। तो इस सरकार को हमें बनाए रखना है, ये अपील अमित शाह ने लोगों से की है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मैं हूँ रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज।